नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। पिछले 40 दिन से लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए ट्रेनें चली तो उसके किराए को लेकर सियासी घमासान भी शुरू हो गया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सवाल उठा रहे कि जब मोदी सरकार विदेश में फंसे भारतीयों को सरकारी खर्च पर वतन ला सकती है तो गरीब मजदूरों से ट्रेन के टिकट के पैसे क्यों लिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार विपक्ष के सवाल पर चुप है, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सफेद झूठ का पुलिंदा बता दिया। रेलवे ने ट्वीट करके जानकारी दी कि मजदूरों की इस यात्रा का 85% खर्च रेलवे खुद उठा रहा, बाकी खर्च के लिए संबंधित राज्य सरकारों से कहा गया। इस विवाद ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के उस फैसले से नया मोड़ ले लिया जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि कांग्रेस की राज्य इकाइयां, प्रदेश इकाइयां गरीब मजदूरों की यात्रा का खर्च उठाएंगी। इसके जवाब में बीजेपी ने 85% खर्च रेलवे की तरफ से उठाने की बात दोहराई है और मांग की कि कांग्रेस शासित राज्य सरकारें बाकी 15% का भुगतान अपने खजाने से करें ताकि मजदूरों से कोई पैसा लेना ही ना पड़े। हालांकि अब आरोप प्रत्यारोप के बीच में अब तक यह साफ नहीं है कि जिन 15% किराए की बात हो रही वो सामान्य किराए की तुलना में कितना कम है, क्योंकि रेलवे ने जो खर्च जोड़ा है उसमें ट्रेन के खर्च से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग, खाने पीने और स्क्रीनिंग की व्यवस्था और ट्रेन के खाली लौटने से होने वाले खर्च भी शामिल होने की बात कही जा रही। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब विदेशों से लोगों की फ्री वापसी हो सकती है तो देश में क्यों नहीं, और कांग्रेस का मजदूरों को किराया देना मदद है या फिर सियासत। सवालों पर एक खास पैनल के साथ हम करेंगे बड़ी बहस। तो लॉकडाउन पार्ट 3 की शुरुआत में ही प्रवासी मजदूरों का घर वापस आना एक बड़ा राजनीतिक मसला बन गया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर मजदूरों के टिकट का पैसा लेने का आरोप लगा रही हैं। वहीं बीजेपी और जेडीयू कांग्रेस पर संकट के समय राजनीति करने का उल्टा आरोप लगा रहे हैं। क्यों नहीं स्पष्ट हुई? पहले तो इनकी पूरा ढुलमुल रवैया था। पहले क्यों नहीं क्लियर किया कि रेलवे 85% किराया देने के लिए तैयार है और 15% ही प्रदेश को देना है? यह सरासर झूठ है। मैडम सोनिया गांधी जी के अनाउंसमेंट के बाद रेलवे खुलकर सामने आया। हम तो कहेंगे आज भी आप दीजिए ना 85%, कांग्रेस अपना हाथ पीछे खींच लेगी। हमें राजनीति नहीं करनी है। मकसद हम लोग का ये है कि जो अप्रवासी मजदूर हैं जिनको आप बार बार इतना अपमानित कर रहे हैं, ना उनके खाने का इंतजाम हो रहा है, उनको पूरे सम्मान के साथ उनके प्रदेश में पहुंचा के उनका प्रॉपर वे से क्वारंटाइन होना चाहिए। राज्यों के रिक्वेस्ट पर रेलवे ने तय किया कि उनको ट्रेन देंगे। एक ट्रेन में 1200 लोग आते हैं और वो राज्य सरकार तय करती है कि उसमें कौन बैठेंगे, और उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि 85% जो खर्चा है वो केंद्र उठाएगा, 15% राज्य सरकार देंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर सियासत कर रही है। अभी तक इतने दिन से कोरोना वायरस से पूरा देश लड़ रहा है, उसमें कांग्रेस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है सहयोग में। लेकिन जब अब हम कोरोना पर निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी ये कहकर कि हम रेलवे का पैसा हम जमा करेंगे, कंफ्यूजन पैदा कर रही है। बिहार सरकार का मुख्यमंत्री का स्पष्ट आदेश है, स्पष्ट घोषणा है कि बिहार से बाहर के जितने भी मजदूर हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, जब वो बिहार लाए जा रहे हैं उन सब का खर्चा बिहार सरकार बर्दाश्त करेगी। धनवान पॉलिटिकल पार्टीज और व्यक्तियों से हमारा निवेदन है वो प्रधानमंत्री केयर फंड में और मुख्यमंत्री सहायता कोष में अपनी राशि जमा कराएं। बड़ी हंसी आ रही है। मैंने भी सुना कांग्रेस के इस बयान पे, मुझे हंसी आई क्योंकि ऑलरेडी टिकट के पैसे को यात्री से नहीं लिया जाएगा। इस जो कोरोना संकट में जो फंसे हुए लोग हैं, स्टूडेंट्स हों, मजदूर हों, तीर्थयात्री हों, जो भी फंसे हुए लोग हैं, उनको घर पहुंचाने के लिए बिना कॉस्ट टिकट दिया जा रहा है। उसका कॉस्ट 85% केंद्र सरकार ऑलरेडी बियर कर रही है और 15% जिस स्टेट में जाना उस स्टेट को बियर करना है। तो बचा क्या है जो ये लोग बियर करेंगे? मैं समझता हूं कि इस समय भी इस तरह की बयानबाजी करना हास्यास्पद है। अगर कांग्रेस को सच में वो हेल्प करना चाहते हैं ऐसे सभी लोगों का जो कोरोना संकट में सहायता पा रहे हैं, तो इनको पीएम केयर्स फंड में दान कर देना चाहिए।
बहरहाल सवाल इस बात का है कि वाकई क्या कांग्रेस पर भ्रम फैला रही है, और जो पार्टी स्तर पर पैसा देने की बात हो रही है इसका मतलब क्या है? क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से और बीजेपी शासित राज्यों की तरफ से कहा गया कि केंद्र सरकार भी अपना वहन कर रही है 85%, और साथ में राज्य सरकारों के ऊपर 15% की जिम्मेदारी है। तो किराया वसूलने की बात आई कहां से और वो बेयर करेंगे क्या? हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र शुक्ला है, पूर्व मंत्री बीजेपी से। बहुत स्वागत है डॉक्टर रविंद्र आपका। चंद्रमोहन जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता। बहुत स्वागत है चंद्रमोहन जी आपका। और रेजिडेंट एडिटर हमारे अरविंद चतुर्वेदी भी हमारे साथ हैं। अरविंद, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं, ये बात निकली कहां से और प्रदेश की इकाइयां कांग्रेस की पैसा देंगी? अब बीजेपी ने कह दिया कि कुछ देना नहीं है, लेकिन ये भ्रम फैलाकर क्रेडिट लेना चाहते हैं कोरोना काल में। अतुल, देखिए, उत्तर प्रदेश में तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन राजनीति तो राजनीति होती है। खैर, कहा यह जा रहा है, जो अभी मैं रिसर्च कर रहा था, जो आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये जानकारी मिली कि ये बात जो निकली है वो कर्नाटका से निकली है। वहाँ पे कहा यह जा रहा था कि भाई जो बसें जाएंगी, वहाँ से बसें जब खाली वापस आएंगी तो वो पैसा भी लिया जाएगा। बाद में जब काफी किरकिरी हुई तो सरकार ने उसको वापस ले लिया। सवाल है, वो बात जब वहां से निकली तो चलते चलते पूरे देश में फैल गई, और कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उनको बयान देना पड़ा। उन्होंने बयान दिया कि हम जो है मजदूरों का जो है किराया देंगे। तो निश्चित रूप से राजनीति शुरू हो गई। सवाल यह है कि किसी ने ये जानकारी नहीं मांगने की कोशिश की लिखित में किसी से भी। अगर सोनिया गांधी को राजनीति ही करनी थी तो वो राजनीति इस तरह से कहती कि भाई राज्य सरकार ऐसा कोई आदेश दिखा दे, या ऐसी कोई नजारत पेश करे जिससे ये पता चले कि भाई नहीं, उन्होंने जो है ये जो टिकट का पैसा है माफ कर दिया। लेकिन सवाल इसके बजाय लोगों ने बयान देना शुरू कर दिया। कांग्रेस के जो दूसरे प्रवक्ता थे दूसरे राज्यों में, उन्होंने बयान देना शुरू कर दिया, और वही बात निकल के आई कि कौवा कान ले गया और कान लेके चला गया। अब प्रश्न यह है कि कौन सच बोल रहा है, तो कौन झूठ बोल रहा है? वो तय तो मजदूर करेंगे क्योंकि उन्होंने उसको भोगा है। चंद्रमोहन जी, तो मजदूर करेंगे। चंद्रमोहन जी, जो अगर कौवा कान ले गया वाली कहावत चरितार्थ है, या वाकई जो है मजदूरों से पैसा लिया जा रहा? तो आपकी राज्य सरकारें दे देना, और केंद्र कह रहा हम 85% वहन कर रहे हैं, आप 15% करिए, या उनकी जो राज्य सरकारें हैं वो करे, जिसकी भी पार्टी की सरकार जहां पर भी चल रही है। लेकिन ये बात कहां से निकल कर आई और सोनिया गांधी को ये कह देना पड़ा, और पार्टी मदद करेगी, इसका क्या मतलब है? अतुल जी, जब देश की चुनी हुई सरकार विफल हो जाए तो देश के अंदर विपक्ष पार्टी को वो काम कर लेना चाहिए जो हम करने जा रहे हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने जो प्रवासी मजदूर और जो राजगार मजदूर और किसान है, वो राष्ट्र का निर्माता है। वो निर्माता है जो राष्ट्र के ढांचे को बनाता है। उसके हाथ से खेत से लेकर खलिहान और बड़ी बड़ी इमारतें बनती है। आज वो प्रवासी मजदूर किस तरह की आफत के ऊपर है, उसकी अनदेखी सरकार जो कर रही है, उसी के अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए आज हम खड़े हो गए। देखिए, हमने देर नहीं करी है। राज्य सरकारों का जीएसटी का पैसा सरकार ने अभी तक रिलीज नहीं करा है। कई हजारों करोड़ रुपए का पैसा राज्य सरकारों का जो सरकार नहीं कर रही है, उसके बाद भी राज्य सरकारें बढ़ चढ़कर इस आपदा से लड़ते हुए सरकार के साथ खड़ी है। कहीं तो सरकार ये कहती है कि इस देश की आपदा के अंदर सरकारों के साथ मिलकर खड़ा होना और काम करना है, और जब उन्हीं के काम को साथ विपक्ष खड़ा होकर क्वेश्चन खड़ा करता है तो बड़ी शर्म की बात है कि वो उसके अंदर राजनीति ढूंढ देते हैं। एक राजनीतिक विश्लेषक अगर ये बात कहते हैं तो मैं उनकी बात को श्रद्धा इसलिए करता हूँ क्योंकि वो तथस्थ होके, कम से कम किसी कोई कमी है तो उसको तथस्थ होके बात करते हैं। अगर मैं उसकी सराहना करता हूं, अगर वही राजनीतिक विश्लेषक सरकार के अगेंस्ट बात करे तो यही बीजेपी के अगेंस्ट उसकी राष्ट्रवाद और उसकी नेशनलिटी का प्रश्न उठा देते हैं। तो आज हमको प्रश्न यहाँ ये उठता है अतुल भाई कि जब प्रवासी मजदूर की इतनी बड़ी तादाद खड़ी थी और 4 घंटे के फैसले के अंदर लॉकडाउन कर दिया गया और उस लॉकडाउन के अंदर प्रॉपर्ली तैयारी नहीं करी गई, जब आप आज कहते हैं कि हमारे पास समय था, तो चंद्रमोहन जी, नहीं, एक मिनट, चंद्रमोहन जी, लॉकडाउन पर तो हमने बड़ी चर्चा कर ली। 4 घंटे के फैसले में लॉकडाउन कर दिया गया। अब जो है वो तो हो गया। आपने भी कभी सराहा, कभी उसको नकारा। अब हम प्रवासी मजदूरों और किराए पर चर्चा कर रहे हैं। आपने कहा सरकार जब फेल हो जाए तो विपक्ष को आना पड़ता है। बिल्कुल जायज बात है आपकी। मतलब आपकी महाराष्ट्र की सरकार फेल हो गई है? देखिए, महाराष्ट्र की सरकार सबसे पहले क्वेश्चन चित करने वाली थी, और महाराष्ट्र की सरकार, अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री
उद्धव ठाकरे जी ने प्रधानमंत्री जी से निरंतर इस बात को कहा कि प्रवासी मजदूरों को भेजने के लिए नहीं नहीं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, उसकी बात ही मैं नहीं कर रहा हूं। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं भाई, वो तो निरंतर उन्होंने कहा, अच्छी बात है, मैं तो उस पर भी मैंने चर्चा की है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं चंद्रमोहन भाई। मेरा सवाल यह है, आपने कहा जब सरकार फेल हो जाए और चिट्ठी भी लिख तो दिया, क्या आपकी राज्य की सरकार भी फेल हो गई है? अगर पार्टी आपकी पैसा दे सकती है तो क्या आपकी वो राज्य की सरकार 15% पैसा नहीं दे सकती है? उसके लिए उन मजदूरों के लिए जीएसटी का इंतजार आप कर रहे हैं और पार्टी पैसा दे देगी। देखिए, राज्य सरकारों का अतुल भाई प्रेक्षण अलग होता है। राष्ट्रीय नेतृत्व के अंदर, विपक्ष के अंदर माननीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जो पूरे देश को संबोधित करती हैं, तो उन्होंने एक विपक्ष की पार्टी होने के नाते, कांग्रेस एक जिम्मेवार संगठन है और आजादी से आज तक की इतनी बड़ी दुर्दशा कभी प्रवासी मजदूर और इन लोगों की नहीं। 1947 के अंदर ऐसी भगदड़ और ऐसा मोर्चा दिखता था। चंद्रमोहन जी, अब मैं फिर अगर इस पर कुछ बोलूंगा तो आप कहेंगे कि नहीं, देखिए आप बोलने नहीं दे रहे। देखिए, आजादी के बाद से अब तक कोरोना भी तो नहीं आया था ना, तो संक्रमण का खतरा तो आजादी के इतने साल के बाद वो भी दुनिया में आया है। आपने कहा कि आपकी पार्टी की नेता अगर संबोधित करती हैं तो देश के लिए बिल्कुल सही बात है, वो अपनी पार्टी स्तर पर अपनी बात रखती हैं और स्वागत है उनकी बात का, लेकिन वो अपनी बात सिर्फ देश को बताएंगी, पार्टी को बताएंगी, या अपनी पार्टी वाली जो सरकार है उनको भी बताएंगी? उनको तो निर्देशित कर सकती है ना, केंद्र नहीं सुन रहा होगा, उनकी पार्टी की सरकार जहां चल रही है वो तो सुन सकते हैं। बहरहाल डॉक्टर रविंद्र शुक्ला जवाब देंगे। चंद्रमोहन जी का कहना है कि विपक्ष सवाल क्यों ना करे भाई, और हमारा जीएसटी का पैसा राज्य सरकारों को नहीं मिला है, इस वजह से वो 15% बेयर नहीं कर पाएंगी, कांग्रेस पार्टी लेकिन कर देगी क्योंकि आप मजदूरों से पैसा ले रहे हैं। डॉक्टर रविंद्र, देखिए ऐसा है तो जी कि वो कौवा कान ले गई वाली जो कहावत है वो सच है। पहले से ही लगातार आप लोग भी कह रहे हैं, सारे अखबारों में आया है कि पूरा का पूरा पैसा केंद्र सरकार राज्य सरकारें मिलकर देंगी। 85% केंद्र सरकार देगी और 15% राज्य सरकारें वहन करेंगी। जो सूची बनेगी, जो रजिस्ट्रेशन होगा, जो लोग आएंगे उनकी सूची के आधार पर रिम्बर्समेंट होगा। अभी न पैसा लेने की बात है, देने की बात है। ये तो अनावश्यक, जैसे राहुल गांधी जी ने अभी वो बट्टे खाते वाली बात की, ठीक उसी तरह जिस समय पूरा देश नहीं, पूरा विश्व, पूरी मानवता एक इतने बड़े संकट से गुजर रही है, तब इन लोगों को राजनीति सूझ रही है। इससे बड़ी शर्म की, बेहयाई की और कोई बात हो ही नहीं सकती। और जितनी निंदा की जाए उतना कम है। सब जानते हैं ये झूठ बोल रहे हैं, सब जानते हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं, एक एक बच्चा जानता है। और अभी इतनी सजा इनको मिल चुकी है, फिर भी इनके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, आगे आने वाले समय में इनको इसका भुगतान करना पड़ेगा। जनता इनको माफ नहीं करेगी। झूठ बात, उस समय जब सारे विपक्ष को इस लड़ाई में साथ खड़े होकर के, कंधे से कंधा मिला करके इनको काम करना चाहिए। ये मानवता पर संकट है, ये केवल अकेले भारतवर्ष पर संकट नहीं है, पूरी मानवता इस समय संकट में खड़ी हुई है। उस समय जो लोग राजनीति कर रहे हैं, उससे बड़ा घटिया, उससे बड़ा और कोई खराब हो ही नहीं सकती, शर्मनाक बात नहीं हो सकती। और इसलिए चंद्रमोहन जी क्या बात कर रहे हैं, एक बार भी जवाब नहीं दिया उस बात का। इधर उधर जीएसटी की बात करेंगे तो कहीं महाराष्ट्र सरकार की बात करने लगेंगे, वो पत्र लिखा ये बात करने लगेंगे, लेकिन मुद्दे की बात नहीं करेंगे। कि जब यह स्पष्ट है कि 85% केंद्र सरकार दे रही है, 15% सरकारें दे, किसी सरकार ने भी नहीं मना किया। किसी प्रदेश की सरकार ने अगर अभी तक मना किया हो तो मुझे बता दें, मना भी नहीं कर सकती। ये केंद्र का गाइडेंस आ गई है, और जब लिखित रूप से ये चीज आ गई है तो कहां से मजदूरों से पैसा लिया जा रहा है। बस ये कि अगर आपके पास पैसा बहुत है, हम मानते हैं कांग्रेस बहुत धनवान है, ये मानते हैं कि आपने इतना लूटा है देश को कि आपके पास तो पैसा होगा ही होगा, उसमें से कुछ निकाल के दे दीजिए। इस समय पुण्य के काम में लग जाएगा, पाप को ढक जाएगा, ये अच्छा रहेगा। ऐसे समय में करना चाहिए इनको, उसमें से कुछ पैसा दे दे तो अच्छा लगेगा। जवाब देंगे चंद्रमोहन जी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं अरविंद के पास जाऊं। ये बात क्यों निकाली गई? आप पार्टी स्तर पर मदद करिए, उससे भी किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन आरोप लगाकर, वो भी उनका कहना है कि भाई जो बात ही नहीं है उस बात का आरोप लगाकर। अतुल जी, जब राष्ट्र का प्रधान राज करते करते नीति भूल जाए तो उस नीति को बताने के लिए किसी को आगे आना पड़ता है। आज शुक्ला जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। शुक्ला जी ये मुझे बताएंगे
उसकी 85% की बात अरे आपने केवल- कब करी? केवल- आपके किसी भी केवल इतना बता दीजिए, पैसा आप लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपके अमित शाह, आपका कौन से बीजेपी के ट्विटर हैंडल के ऊपर ये बात कहा गया? लिखा अरे गया भाई कि हम चंद्रमोहन 85% जी, चोरी कर आप रहे हैं। कंफ्यूज हैं भाई। और जब प्रधानमंत्री विपक्षी रेल नेता नहीं चला माननीय रहे सोनिया गांधी जी हैं, रेलवे ने ये बोल बात दिया है भाई बताई, ना, उसके उसको तो बाद मानेंगे आपने ना बताया। चंद्रमोहन और जी। वही रेलवे 150 नहीं, अमित शाह करोड़ ट्वीट करेंगे रुपया तभी बात होगी क्या? अरे प्रधानमंत्री रेलवे के ने फंड में बोला है जमा भाई, करवा रेलवे देता है। रेल चलाता है ना। क्या बोलते हैं, क्या भाई, बोलते हैं? मेरी कुछ बात बोलिए नहीं, आप बोलिए, अपनी अतुल बात भाई, पूरी मेरी करिए, बात- लेकिन थोड़ा तार्किक ना सर। आप अपनी बात पूरी कर चंद्रमोहन भाई, लेकिन मेरा मानसिक सवाल रूप यह से है, दिवालिया हो गए प्रधानमंत्री आप और अमित शाह ट्वीट मानसिक करके बताएंगे दिवालिया कि हो गया। 85% हम ले रहे हैं, केंद्र दे रहा है और 15% राज्य। वो तो रेलवे ने अतुल बता भाई, दिया मेरी है। वक्तव्य- चंद्रमोहन जी मेरे वक्तव्य को पूरा होने दीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल क्या- पूरा होने दीजिए। क्या बात करते हैं? देखिए, ये 85% वाली और 15% वाली बात कब आई? जब विपक्ष की नेता माननीय सोनिया गांधी जी ने इसके ऊपर अपना वक्तव्य दे दिया। उसके बाद रेलवे भी एक्टिव हुआ और सरकार भी एक्टिव हुई और इस बात को 85 से 15-20 में कन्वर्ट कर दिया। मैंने जो पिछले वक्तव्य में बात बोली कि नीति क्या थी, नीति आपने जब इस पोजीशन को करा, जब आपको पता है कि 80 करोड़ प्रवासी आज देश के अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट और एक राज्य से तरफ के जाना चाहता है, तो आपने इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए आपकी कोई नीति तैयार करी थी। आपने उस नीति को आप फॉरवर्ड नहीं करा आपने। अब मैंने जो ट्विटर हैंडल वाली बात करी, अगर आप ट्विटर हैंडल खंगालते हैं, ट्विटर हैंडल के ऊपर इनके बड़े बड़े नेता जब भी कोई ऐसी बात होती है बड़ी जल्दी एक्टिव हो जाते हैं, तो क्या इस बात के लिए जिस तरह से कांग्रेस की माननीय अध्यक्ष और कांग्रेस के बड़े नेता ट्विटर हैंडल के थ्रू आगे आए हुए थे, तो क्या ये लोग सोए हुए थे? जब नहीं, सोया तो कोई नहीं था सर। अब चंद्रमोहन जी देखिए, अब आप ट्विटर की बात करेंगे ना तो फिर मुझे याद आएगा कि आपकी भी एक नेता है, यूपी में कुछ होता है तो वो सक्रिय हो जाती है, लेकिन राजस्थान पर कुछ नहीं बोलती है, महाराष्ट्र पर कुछ नहीं बोलती है। सब अपने अपने हिसाब से बोलते हैं ना। डॉक्टर रविंद्र शुक्ला, आप अपनी बात से संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं चंद्रमोहन जी को। उनका कहना है कि जब उनकी नेता आई तब आप लोगों ने क्लियरिफाई किया, पहले तो कुछ बोला ही नहीं था, ट्रेन भेज दी थी और पैसा ले रहे थे आप। देखें अतुल जी, सच बात यह है कि अगर सोते हुए आदमी को जगाओ तो जग जाएगा, लेकिन अगर सोने का बहाना करने वाले को अगर तो कैसे संतुष्ट होगा? इनकी स्थिति यही है। पहले से ही सारे समाचार पत्रों ने छापा कि केंद्र सरकार ये तय कर रही है कि मजदूरों से पैसा ना लिया जाए। मैंने स्वयं पढ़ा, आपने भी देखा होगा, आप तो उसी में रहते हैं। आज शुरू से यह तय है कि मजदूरों से पैसा नहीं लिया जाएगा। जैसा आपके एडिटर साहब ने बताया, कर्नाटक से बात उठी, इनने देखना इनको कुछ नहीं, केवल कौवा कान ले गया, अपना कान नहीं देखना, कौवा के पीछे दौड़ पड़ना, ये इनकी केवल इसमें से इस समय जब पूरी ताकत से, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे मनोयोग के साथ पूरे देश को एक साथ खड़े होने की आवश्यकता है। ये किसी एक देश पर संकट नहीं है, मानवता पर संकट है। और आज देश देखे कहां पहुंच रहा है, और उस समय ये लोग राजनीति कर रहे हैं। मेरा केवल ये कहना, इन्हें जैसा आपने कहा, महाराष्ट्र में कितनी बुरी दशा हो गई है, राजस्थान में कितनी बुरी दशा है, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलेगा, और वो गलतियों से हुई है, उनकी गलतियों से हुई है। ठीक है डॉक्टर रविंद्र, मैं आपको रोक रहा हूं। चंद्रमोहन जी आप भी हमारे साथ बने रहिए। अरविंद, कौवा कान ले गया वाली बात तो ठीक है, लेकिन क्या वाकई कहीं से इस तरीके का कोई तथ्य सोनिया गांधी तक पहुंचा होगा, उन्होंने उसकी प्रामाणिकता देखी होगी, या तुरंत उन्होंने निर्देश दे दिया? और चलिए, निर्देश भी दिया, यह भी स्वागत योग्य है कि उनकी अपनी पार्टी है, वो अपनी पार्टी के अपने काडर को वो बोल रही हैं, ये अपने आप में अच्छा कदम है, स्वागत योग्य है, और वो उनका अधिकार भी है कि अपने पार्टी को बोलें कि भाई मदद करो। लेकिन मदद किसके लिए करो? जिससे पैसा लिया जा रहा, जिससे नहीं लिया जा रहा? और अगर मदद का ही है तो पार्टी करे। जिन सरकारों को चुना गया है, वो बीजेपी शासित हो, वो कांग्रेस शासित हो, मिलकर कहीं चला रहे हो, उनका भी तो कोई धर्म है ना। वहां पर उन सरकारों को क्या जीएसटी का पैसा नहीं मिला, इस वजह से वो नहीं मजदूरों का ख्याल रखेंगे और पार्टी रखेगी? अतुल देखिए, आपने एकदम सही बात एकदम आखिरी में कही कि उन सरकारों को जीएसटी का पैसा नहीं मिला, और ये दर्द चंद्रमोहन जी की बातों से झलक रहा था, नजर आ रहा था। हो सकता है रेवेन्यू की सबको प्रॉब्लम है, पूरे देश में प्रॉब्लम है, सारी सरकारें इसको लेके लड़ रही हैं और नए नए तरीके इजाद कर रही हैं। आज शायद बहुत बड़ी राहत मिली होगी सरकारों को, जिस तरीके से शराब की दुकानों पे भीड़ लगी
आपने देखा कि लोग बोरे भर भर के शराब लेके जा रहे हैं। ऐसा नजारा तो शायद हमने इसके पहले तो अतुल देखा ही नहीं था कि क्या महिला और क्या पुरुष सभी लाइन में थे, और ये कमाल हो गया। तो सवाल है कि रेवेन्यू तो आना शुरू हो गया, लेकिन ये जो प्रश्न उठ गया है, जिसमें एक प्रश्न जीएसटी का जोड़ दिया है चंद्रमोहन जी ने, मैं समझता हूं कि ये सारी की सारी बातें कोरी राजनीति की हैं। मुझे लगता है कि शायद ट्विटर के जरिए सोनिया गांधी भी अपनी बात कहती कि भाई प्रधानमंत्री जी से मैं अपेक्षा करती हूं कि वो अपने राज्य सरकारों को कहे कि वो आदेश उनको भेजें और हमें भी उसकी एक कॉपी टैग कर दें जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई किसी मजदूर से हम 1 रुपया 1 चौनी नहीं लेंगे। बिल्कुल, है ना। और 85% सरकार दे रही है। आपके पास भी कुछ हो तो आप हमें भेज दीजिए, जिससे कि मैं कांग्रेस के वर्कर को, पूरे देश और दुनिया को ये दिखा सकूं कि नहीं भाई हम 1 रुपया नहीं देंगे, देश के साथ हैं और जो प्रधानमंत्री सबके हैं वो पैसे दे रहे हैं। सवाल यह है कि इन सारी चीजों में अगर आप अतुल देखें तो राजनीति बड़ी पीछे छूट गई, इसलिए क्योंकि इन सारी चीजों में बहुत देरी हो गई है। हाथ से तोता जो है अब उड़ चुका है। अब आप उसको पिंजड़े में नहीं बंद कर पाओगे, ये समझना होगा। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि थोड़ी बेहतर रणनीति बनाएं, थोड़ा होमवर्क करें, और मैं समझता हूं कि शायद मजदूरों से बात करके कुछ वीडियो जारी करते जिसमें वो कहते, मजदूर कहते कि नहीं सरकार मुझसे पैसे ले रही है, तो शायद ज्यादा अच्छा होता। बताइए चंद्रमोहन जी, देखिए चंद्रमोहन जी बहुत वाजिब बात है, और जो अरविंद कह रहे हैं वही मेरा प्रश्न होगा। आप अगर प्रमाण देते तो समझ में आता, और वहां पर भी 2 बातें। एक तरफ आपने कहा कि प्रधानमंत्री और अमित शाह ने ट्वीट नहीं किया, हो सकता है कि भाई भविष्य में आपके नेता ने ट्वीट किया है तो वो भी करें। हालांकि रेलवे का काम और रेलवे का इंतजाम रेलवे देखता है। अब रेलवे ने कहा कि भाई हम कोई पैसा नहीं ले रहे, और ले रहे हैं तो वो क्या कैटेगरी है उसके लिए बकायदा गाइडलाइन है, राज्य कितना देगा और केंद्र कितना देगा। उसमें भी एक और चीज कह दी रेलवे ने कि जो श्रमिक स्पेशल है, मजदूरों की जो ट्रेन है, उसमें कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। और आप कह रहे हैं कि मजदूरों से पैसा लिया जा रहा, कहीं कोई प्रमाण था, कहीं से कोई तथ्य निकल कर आए। मदद करना बहुत अच्छी बात है, आपकी पार्टी के नेता अपने पार्टी के नेताओं को बोलें, आपको बोलें और आप मदद करें, इसमें किसी को कोई आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। किसी को बुरा लगे तो लगे, लेकिन सरकार वसूल रही है ये आरोप लगा देना, कोई तथ्य होना चाहिए। श्रमिक स्पेशल में कहां पैसा लिया गया इसका कोई एविडेंस होना चाहिए। रेलवे की बात तो मानेंगे या उसकी बात भी नहीं मानेंगे? देखिए अतुल जी, अभी हमारे जो अरविंद जी हैं बहुत बढ़िया चीज को बोलते हैं और हमारा हर तर्क को देखे करते हैं। आप रेलवे की साइट्स पे जाके रेलवे के सिस्टम को चेक करिए। उसके वक्तव्य में रेलवे के अंदर काउंटर पे टिकट बिका है और ऑलरेडी टिकट लेके ही यात्रा करी गई है। श्रमिक स्पेशल में एक्शन होने के बाद आप जो कह रहे हैं उसमें श्रमिक स्पेशल में बिका है, क्योंकि रेलवे ने स्पेसिफाई किया है। यहाँ पर उन्होंने अलग से बात बोली है चंद्रमोहन जी कि जो मजदूरों के लिए ट्रेन है उसमें हमने पैसा नहीं लिया भाई, उनको टिकट दिया गया है 0 कॉस्ट वाला। उसके बाद रेलवे ने वापस दिया। रेलवे ने बोला कि वो किसी एक काउंटर पे बिका, जबकि जब बिका तभी क्वेश्चन हुआ, भोजन भी दिया। उसके बाद रेलवे ने उसको बैकआउट करके यू टर्न ले लिया। यू टर्न करने के बाद पूरे मैटर को ओपन करा। बिल्कुल जब विपक्ष एक्टिव हो गया, जब प्रमाण दीजिए, प्रमाण दीजिए, झूठ मत बोलिए। बताइए कौन से काउंटर पे बिका? चंद्रमोहन जी अभी दे दूंगा, अभी डिबेट के अंदर ये तो बता दो। शुक्ला जी, मैं डिबेट के देश देख रहा है, मैं डिबेट के अंदर ही दे दूंगा, आपकी निकाल के भी दे दूंगा थोड़ी देर में। मैं दे दूंगा अभी डिबेट में ही। नहीं ठीक है, लेकिन चंद्रमोहन जी आप निकाल कर दे दीजिएगा। देखिए अभी हमारे पास वक्त है। रविंद्र जी के पास मैं जाऊं उसके पहले एक सवाल मैं और आपसे जानना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि एक काउंटर पर, चलिए मैंने ये भी मान लिया, लेकिन उस एक काउंटर पर एक गलती की वजह से आपने सारी सरकार को उसमें कटघरे में खड़ा कर दिया कि मजदूरों से पैसा लिया जा रहा है। अतुल जी, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो इनके सुब्रमण्यम स्वामी ने भी दिया, उन्होंने भी इसी बात को बोला। जो विपक्ष बोल रहा है इसी बात को सुब्रमण्यम स्वामी ने भी बोला कि ये चीज गलत हो रही है। उन्होंने भी ट्वीट करा, क्योंकि ये चीज हुई, उसी के बाद सरकार हरकत में आई। बताइए रविंद्र जी, सुब्रमण्यम स्वामी भी अगर बोले तो फिर सोनिया गांधी क्यों ना बोले? देखिए ऐसा देखिए, नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या बोला? सुब्रमण्यम स्वामी ने यह बोला कि कुछ जगह पर कुछ लोग ये कर रहे हैं कि वहां टिकट देने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसके लिए उन्होंने बातचीत की।
लेकिन जब नीतिगत आधार पर यह तय हो गया कि सरकार पूरा इंतजाम करेगी, केवल टिकट का ही नहीं भोजन का भी इंतजाम करेगी, तो फिर यह सवाल कहां से उठ रहा है? और जब क्लियर हो गया तो जितना पैसा ये देना चाहते थे टिकट में वो प्रधानमंत्री फंड में दे दे, कम से कम कुछ काम देश का चल जाएगा और उन्हीं मजदूरों को भोजन मिल जाएगा। लेकिन डॉक्टर रविंद्र, अगर ये बात कहीं एक जगह से उठी या एक काउंटर पर कहीं बिका भी या कुछ इस तरीके का था, तो ये बात तो हो सकती है ना कि हाँ पहले से स्पष्ट सब कुछ नहीं किया गया था, तभी तो गलती हुई होगी। नहीं, क्या होता है, देखिए क्या होता है अतुल जी, इतना बड़ा देश है और जो इस समय की स्थिति है बड़ी ऊहापोह की स्थिति है। कोई भी आदमी, आप देखिए कहां पर आप अपने घर में रहते होंगे, आप बाहर निकलते, क्या स्थिति है, एक दूसरे का लिंक नहीं मिल पा रहा है। फिर भी ये आज से कम मेरे समझ 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले ये जब ट्रेन का तय हुआ तब से ये बात लगातार हम लोगों को मालूम है कि पूरा पैसा केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकारें देगी, ये तय हो गया था। ये सारे अखबारों में भी छपा है, मैंने स्वयं पढ़ा है। तो ये बताइए चंद्रमोहन जी, अब आखिरी में आकर जब मजदूरों को, अभी तक मजदूरों को लाइए, उद्धव ठाकरे उनके सुपुत्र चिट्ठी लिख रहे थे बांद्रा वाले पर, उन्होंने बोला कि हमने तो पहले ट्रेन मांगी थी, ये ट्रेन आई नहीं, लोग वहां पर पहुंच गए, उसमें भी केंद्र का दोष। अब सरकार लाने के लिए व्यवस्था कर रही है, छूट दे दी गई है और उसमें तय कर दिया गया है। आखिरी वक्त में यहां पर मदद कर रही है कांग्रेस पार्टी या सियासत कर रही है? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि आप मदद के बहाने सियासत कर रहे हैं, ला रही है सरकार और अब आप क्रेडिट लेना चाहते हैं पार्टी स्तर पर। चंद्रमोहन जी, देखिए बीजेपी तो ये कहेगी, जब बीजेपी को जगाया जाएगा, जब बीजेपी की गलतियों को उजागर करा जाएगा, तो बीजेपी उस मुद्दे के ऊपर ये जरूर कहेगी कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। मैंने अभी जिस बात को बोला उसी वक्तव्य को मैं फिर वापस आ जाता हूँ। स्टेट गवर्नमेंट का 85 और 15% का जो फार्मूला आपने निकाला, जब आपने प्रवासी मजदूरों को निकालने की बात करी थी, वो क्या आपने पहले करा था 85 और 15% का फार्मूला? वो आपने तब करा जब विपक्ष ने आपको सचेत कर दिया। इसी चीज को तो हम आपसे कह रहे हैं कि जिस चीज को करने के बाद आपकी नीति नहीं होती है, उस नीति को आप आनंद फानन में लागू करते हैं। और अगर आपसे विपक्ष क्वेश्चन करता है तो फिर आप पक्ष पे ब्लेम लगाते हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, जबकि विपक्ष ने आपकी उन गलतियों को उजागर करने के लिए देश की जनता के सामने चंद्रमोहन भाई, मैंने मान लिया और मैं देखिए मैं इस बात को कहने से कतई नहीं हिचकता कि एक पार्टी और पार्टी की प्रमुख अगर अपने कार्यकर्ताओं को, अपने राज्य इकाइयों को निर्देशित कर रही हैं तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये उनका अधिकार है। लेकिन फिर मेरा वही सवाल है कि अगर सब कुछ आपने उजागर कर दिया, उसके बाद भी आपकी शासित राज्य सरकारें अगर ये नहीं कर पा रही हैं, तो उसमें भी क्या बीजेपी का या केंद्र का दोष है? वहां पर आपको जीएसटी चाहिए। अतुल जी, जो रेलवे है वो सेंटर सरकार के अंदर अधीन होता है। 15% कौन देगा भाई? रेलवे हमें भी पता है, नहीं आपने नहीं बहुत अच्छा आपने हमें जानकारी दी कि रेलवे जो है केंद्र के अंडर में आता है, हमें भी पता है सर। लेकिन जो 15% देना है वो राज्य सरकारों को देना है। जहां जहां आपकी सरकारें हैं, क्या उन्होंने कोई मना किया है क्या? लेकिन जो रूल अब सरकार ने बना के दिया 15% का, वो तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। लेकिन जिस नियम को, अगर ये नियम तो कांग्रेस क्या करेगी फिर? जब 85 वो दे देंगे, 15 ये दे देंगे, तो आप किसको पैसा देंगे? मेरा ये सवाल है सर। अतुल जी, ये सब सरकारों के लिए है, लेकिन कांग्रेस का जो प्रेशर है, कांग्रेस के प्रेशर वो किया जो सोई हुई सरकार अपनी नीति से। अरे इसमें कोई शक नहीं भाई, वो सो रहे थे, आपने जगा दिया। अब जब जगा दिया है तो मदद किसकी करेंगे, मैं ये पूछ रहा हूं। आपने जगा दिया, बहुत अच्छा किया। विपक्ष जगाने के लिए है भी, विपक्ष का मतलब ये होता है, लोकतंत्र में यही व्यवस्था होती है। मेरा सवाल ये है कि अब तो वो जग गए हैं ना, आप ही ने कहा कि अब जग गए हैं, आपकी सरकारें भी जग गई हैं, तो मदद किसकी करेगी कांग्रेस पार्टी? जब पैसा लिया ही नहीं जाएगा तो किसको पैसा देने वाले हैं आप? बिल्कुल, हमारा पैसा हम बिल्कुल तरीके से इस्तेमाल करेंगे। एक स्टेशन के ऊपर, एक रेलगाड़ी के अंदर कितने अभी आदमी जा रहे हैं, कितने बंदे चले गए? 1200 उसका सिस्टम तय किया गया और राज्य सरकारें उनका नाम दे रही हैं। अभी तो सुना है मैंने आपको, जहां हमारी राज्य सरकारी होगी वहां मिलकर करेंगे, उसके बाद की जिम्मेवारी बीजेपी की होगी। अरे तो पार्टी क्या करेगी? सरकारें तो करेंगी, आपकी सरकार, उनकी सरकार, केंद्र की सरकार, सब करेंगी, इसलिए तय कर दिया गया, आपने उनको जगह भी दिया। तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता क्या करेंगे? प्रदेश की इकाइयां क्या करेंगी?
किसको मदद करेंगी? क्योंकि आप ही के नेता ने देखिए, कहा है ना चंद्रमोहन जी, जो कहा है मैं उसी को सवाल में बना रहा हूं, मैं उसी पर सवाल पूछ रहा बिल्कुल, हूं कि वो आपका किसको वाजिब- पैसा देंगे? देखिए, वो पैसा प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के लिए जो माननीय सोनिया गांधी जी ने बोला, जो पीएम केयर फंड है, उसको प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के अंदर तब्दील किया जाए, ताकि उसके चंद्रमोहन जी, अब देखिए, शायद फिर शायद आपने नहीं समझा कि सोनिया गांधी ने क्या कहा। सोनिया गांधी ने यह कहा है कि राज्य इकाइयां कांग्रेस की वो मजदूरों का किराया भरेंगी, पीएम केयर फंड में देने की बात उन्होंने नहीं कही है भाई। मैं भी नहीं कह रहा हूं कि पीएम केयर फंड में देने की बात करें, मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को। तो किसको देंगे? राज्य इकाइयां अपनी, जो हमारी कांग्रेस की राज्य इकाइयां हैं, वो प्रदेश से लेके अपने कार्यकर्ताओं से रिलेटेड जहां भी प्रवासी मजदूर होगा, उनको अपने बल के ऊपर इकट्ठा करके हम अपने यातायात के थ्रू उनको पहुंचाएंगे। ये एक अलग मैटर रहेगा। तो मतलब इससे किराए का कोई लेना देना नहीं है ना, आप मदद करना चाहते हैं ना, उस पर तो किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन किराया शब्द आपने इस्तेमाल किया। आपकी नेता कह रही है कि उनका किराया कांग्रेस पार्टी भरेगी, तो कांग्रेस देगी उसे किराया। चंद्रमोहन जी, जब लॉकडाउन के अंदर प्रवासी मजदूर के पास काम नहीं है, ना उसके पास खाने को अरे है, तो ना भाई उसके ये पास बोलिए ना, पहनने को फिर है, तो आप फिर देखिए, वो फिर पैसा उसको आपने देने दो की ट्रैक बना दिए ना जिम्मेवारी चंद्रमोहन जी। वो बिल्कुल पैसा सही तो बात है सेंटर कि की प्रवासी देने की मजदूर के जिम्मेवारी पास काम नहीं है, अगर जब उनके पास खाना आपने खर्चा भेजा, नहीं है। आपकी नेता देखिए, और आप ये ताली और बोलिए ना थाली कि बजवा हम दी। पार्टी स्तर पर उन प्रवासी मजदूरों के खाने खर्चे के लिए उनको पैसा देंगे। आपकी नेता कह रही हैं कि हम किराया देंगे उनका। यहां पर तो अंतर आ जाएगा ना। फिर आप किराए के नाम पर कुछ और देने की बात कर रहे हैं, उनसे किराया लिया नहीं जा रहा है। आप बोलिए ना, इस पर तो कोई आपत्ति नहीं करेगा। आप कहिए कि भाई हम उनकी मदद करना चाहते हैं, जो प्रवासी मजदूर आएंगे उनके पास पैसा नहीं होगा, हम उनको देंगे, कांग्रेस पार्टी देगी, बहुत अच्छी बात है, कौन इस पर आपत्ति करेगा? अतुल भाई, जो प्रेशर था, वो प्रेशर सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ से हुआ था कि रेलवे ने प्रवासी मजदूरों से किराया लेना शुरू करा, और जब कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष के होने के नाते इस मुद्दे को उठाया, तो उसको यू टर्न लेते हुए तो आप किराया देंगे कि नहीं देंगे? चलिए मान लीजिए आपने उन्होंने यू टर्न ले लिया, आपने उनको जगा दिया, उन्होंने यू टर्न ले लिया, आप कांग्रेस पार्टी किराया देगी कि नहीं देगी, पहले ये बता दीजिए। हम देंगे, अगर नहीं मदद करेगी तो हम देंगे। अच्छा, अगर मदद नहीं करेंगे तो आप उनकी मदद करेंगे। डॉक्टर रविंद्र शुक्ला, अगर आपने अब भी वसूला तो कांग्रेस पार्टी पैसा देगी, ये चंद्रमोहन जी कह रहे हैं, नहीं तो फिर वो अलग से देंगे, जिनके खाने खर्चे की चिंता इनको है उसके लिए देंगे। ये इनको मालूम। देखिए, इनका स्वागत है, ये उनकी मदद करें, लेकिन झूठ बोलकर देश को भ्रमित न करें, ये निवेदन है। ये कोरोना त्रासदी से पहले भी देश को भ्रमित करके बहुत सारी संपत्तियों को जलवाया इन्होंने, और आज वही काम कर रहे हैं। इनको हर चीज में केवल वोट की राजनीति दिखती है। आश्चर्य है कि ऐसे समय में इनके हृदय में देश के अंदर नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। आप अपनी बात को हम पे मत डालिए। 70 साल के अंदर देश की हालत आज जैसी नहीं थी जैसी आज आपने कर दी है। कौन क्या करता है, कौन क्या करता है, तो आप उस वक्तव्य को इसके साथ अब मत देश जोड़िए। जान चुका है, और आपकी जो दुर्दशा हो रही है इसी कारण से हो रही है, इसी तरह से हो रही है, इसी तरह से होगी। आप ऐसे ही करते रहिए, बढ़िया काम कर रहे हैं। ये आज देश का यही राष्ट्र निर्माता, यही देश का किसान आपके अगेंस्ट गलत बात है, गलत बात है। आप देखिए, आप कितना झूठ बोलते हैं, आप कितना भ्रम फैलाते हैं, पूरे देश की जनता जान चुकी है। जिस समय मानवता खतरे में है, उस समय भी मानवता आपको दिखाई नहीं दे रही, वोट दिखाई दे रहा है। इससे बड़ा शर्म की बात, बेहयाई की बात कोई हो ही नहीं सकती। इस जितनी निंदा किया, और एक बात बता दें, आम आदमी इस बात को समझता है। अब नेट सबके पास है, अब सोशल मीडिया सबके पास है, इसलिए आपके भ्रम फैलाने से जनता अब आपके बहकावे में आने वाली नहीं है। चंद्रमोहन जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं अरविंद के पास जाऊं। आप मदद करना चाहते हैं, मदद करिए, लेकिन भ्रम फैलाकर आप मदद कर रहे हैं, ये बीजेपी कह रही है। आप भ्रम फैला रहे हैं चंद्रमोहन जी। शुरू कर दिए थे। देखिए अतुल जी, अगर हम भ्रम फैला रहे हैं तो फिर इस बात की सफाई शुक्ला जी को देने के आने की जरूरत क्यों पड़ गई? फिर तो शुक्ला जी आपको मीडिया के थ्रू क्लियर कर लेना चाहिए था।
आज आपको सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ेगी? नहीं। हमेशा अरे जिस सफाई पे नहीं दाग दे रहे हैं लगते हैं भाई, वही हमने सफाई देने चर्चा के लिए आते बुलाया, हैं। चर्चा कर रहे हैं, सफाई कौन दे रहा है? चंद्रमोहन जी, मैं सफाई नहीं दे रहा नहीं, हूँ। मैं शुक्ला जी की बात का जवाब दे रहा हूँ अतुल भाई। हाँ सफाई वो दीजिए कह रहे हैं दीजिए कि सफाई और नहीं ये मत है। कहिए वो सफाई दे रहे हैं, वो भी चर्चा कर रहे हैं, आप भी चर्चा कर रहे हैं चंद्रमोहन जी। तो फिर बेसिकली जब मैं कहाँ आप सफाई किसी दे रहा हूँ? बोलिए बोलिए मैं चंद्रमोहन भाई। सफाई नहीं दे रहा हूँ बिल्कुल। हेलो हेलो चंद्रमोहन जी अपनी बात पूरी करें आप जल्दी से। हाँ जी, देखिए अतुल भाई, बड़ी सफाई के साथ जब मैं बात कर रहा हूँ, शुक्ला जी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि विषय उठा रेलवे के अंदर प्रवासी मजदूरों की टिकट से रिलेटेड, और उसी के अंदर इनके सांसद ने भी प्रश्न चिन्ह कर दिया। उसके बाद उस प्रश्न चिन्ह पे उसी सांसद ने ये बात भी कही मैंने कि मान ये लिया, फार्मूले के हिसाब मैंने से मान लिया। ये सिस्टम। चंद्रमोहन जी, मेरी बात तो खत्म होने दीजिए। हाँ, बोलिए, बोलिए। एक मेरी बात तो पूरी होने हाँ, दीजिए। बोलिए। उसके बाद जब इसको करने के बाद रेलवे के थ्रू आपने यू टर्न ले लिया, और आज आप हमसे कहते हैं कि हम इस चीज का प्रश्न चिन्ह क्यों किया? विपक्ष होने के नाते हमने जो कमी लगी हमारी माननीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी उसके सामने रखा। अब देश के अंदर इस महामारी से रिलेटेड कोरोना के अंदर 130 जनमानस के साथ हर व्यक्ति देश के साथ खड़ा है। उसके अंदर राजनीति हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। आप ताली से थाली दिया जला लेते हैं, तब देश के हर मानव को अपने साथ रखते हैं। जब 80 करोड़ लोगों को अपने स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाना था, क्या उसके लिए आपको इसकी तैयारी के लिए कोई स्टेट गवर्नमेंट या और किसी विपक्ष की पार्टियों के साथ बैठ के मतगणना करनी चाहिए थी? जब राम रघुराजन जी ने बोला कि 65,000 करोड़ रुपया देश के गरीब आदमियों को मिलना चाहिए, और जीएसटी के टर्नओवर में इतने लाख करोड़ रुपए इकट्ठा होता है, और एक नेट फिगर दी उन्होंने, तो ऐसे बहुत से देश के अंदर बड़े बड़े दार्शनिक और राजनीतिक विशेषज्ञ और आर्थिक विशेषज्ञ हैं जो देश के अंदर हर विपदा के अंदर बैठ के किसी भी राष्ट्रीय पार्टी जो सरकार में होती है उसके साथ उसको परामर्श करते हैं। ठीक है, नहीं अब रघुराम राजन पर आप आ गए। अब राहुल गांधी ने उनसे सवाल किया था, वो सेशन आप लोगों का बड़ा लंबा चलने वाला है, वो चलेगा, वो छोड़िए, ठीक है, अच्छा विषय है। राहुल गांधी ने क्या किया? हाँ अरविंद, अब मेरा प्रश्न ये है कि मैं क्या मानूं इसको? जो बात चंद्रमोहन जी कह रहे हैं, अच्छी बात कह रहे हैं कि भाई विपक्ष के नाते उनका काम था, उनकी नेता ने किया। अब सरकार जाग गई है, यू टर्न लेकर स्पष्ट भी कर दिया 85 हम दे रहे हैं, 15 राज्य सरकारें देंगी, तो कांग्रेस पार्टी अब मदद करेगी कि नहीं करेगी, या ये भी यू टर्न लेंगे? अब अतुल देखिए अतुल, हम लोगों की जो शुरुआत हुई थी वो बस भाड़े को लेके हुई थी। कहा यह गया कि भाई जो बस भाड़ा था वो पार्टी मतलब लोगों से, मजदूरों से पैसा लिया जा रहा है। फिर बाद में चंद्रमोहन जी ने कहा कि भाई मैं आपको टिकट अभी देता हूं जिसमें पैसा लिया गया। खैर अभी वो टिकट चंद्रमोहन जी की तरफ से आया नहीं, मुझे भी इंतजार है, शायद आपको भी होगा और रविंद्र शुक्ला जी को भी होगा। अब सवाल ये उठता है कि उसमें एक बात और चंद्रमोहन जी ने जोड़ दी, वो ये जोड़ दी कि भाई ऐसा है कि उनको खाना भी नहीं मिल रहा है। और अतुल जी उसमें आपने एक चीज जोड़ दी कि भाई खाना अगर देने की बात होती तो शायद अच्छा मैसेज जाता, लेकिन अब सवाल यह है कि अब मैसेज तो चला गया, राजनीति तो हो गई अतुल। अब प्रश्न यह उठता है कि इसका माइलेज किसको मिलेगा, क्योंकि आने वाले समय में दो बड़े राज्यों में मैं तो अरविंद देखिए, मैं तो बड़ा खुश हूं इस बात से, मैं इसलिए खुश हूं अरविंद रोक रहा हूं मैं आपको, मैं इस बात से बड़ा खुश हूं कि देखिए प्रवासी मजदूरों के लिए पार्टी स्तर पर भी मदद की बात कही गई है। वो अगर हो जाए तो मुझसे और आपसे ज्यादा खुशी किसको मिलेगी कि उनको फ्री में लाया भी जाए और कांग्रेस पार्टी उनको अलग से पैसे भी दे। हमारे लिए तो बहुत अच्छा है ये कि हाँ उनकी दोहरी मदद हो जाएगी, पर ये होगा कि नहीं होगा मेरे मन में ये संशय है। प्रश्न मेरा ये है कि आज सरकार ने यू टर्न लिया तो अब कांग्रेस पार्टी जगाने के बाद वो भी यू टर्न ले लेगी। मैं देखिए यही कहना चाहता हूं कि जहां चुनाव होना है वो बिहार राज्य है, और मैं समझता हूं पूरे देश में सबसे ज्यादा जो है बिहार के मजदूरों पे सियासत हुई। आप महाराष्ट्र में भी देखिए तो सवाल कहां हुआ कि भाई बिहार के बहुत सारे मजदूर वहां इकट्ठे हो गए हैं, बाकी जगहों से कौन लोग आ रहे हैं, बिहार के मजदूर आ रहे हैं। तो चुनाव तो सबसे पहले बिहार और बंगाल में ही है। तो ये सोचना और समझना होगा कि ये जो संदेश जा रहा है वो कहां जा रहा है, ये संदेश प्रॉपर है कि नहीं है। अतुल ये सोचना और समझना होगा। और जैसा मैंने ये कहा है कि सोनिया गांधी जी ने संदेश दिया, बड़ी अच्छी बात की, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि अगर विपक्षी पार्टी है तो सवाल नहीं उठेगा तो सत्ता पक्ष तो जवाब नहीं देने के लिए बैठा ही हुआ है। वो तो कह रहे, रविंद्र शुक्ला जी तो कह रहे हैं भाई कि हम लोग तो सारा पैसा दे रहे हैं,
और सारा ठीक है, पैसा दे रहे ठीक हैं, है। वो कहते अरविंद, रहेंगे। मैं रोक रहा हूं, समय थोड़ा क्योंकि कम है, कोई मैं हिसाब रोक रहा हूं। मांगने अब वाला मेरा नहीं है। प्रश्न तो ये यही है अच्छा- कि बात क्या सिर्फ सियासत तक है या वाकई मदद की बात है? मदद की बात को भी आपने अच्छा जोड़ा है कि आज के दौर में कहां चुनाव हो सकते हैं, भविष्य में कहां होने वाले हैं, तो फिर वहां पर मदद का मकसद क्या है? लेकिन अब दोनों ही एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं, तय तो जनता को करना है। और मैं फिर दोहराऊंगा कि पार्टी की प्रमुख ने यह ऐलान किया है कि राज्य इकाइयां पैसा दें। मैं चाहूंगा कि वो बकायदा लोगों की लिस्ट बनाकर कितने लोग आए हैं उन सबको पैसा दें। इससे खुशी की कोई बात हमारे लिए नहीं होगी। चंद्रमोहन जी, यही मेरा आपसे प्रश्न है छोटा सा, ये तैयारी होगी अब या यहां पर यू टर्न होगा कांग्रेस का, क्योंकि सरकार जग गई है? बिल्कुल तैयारी होगी। और अतुल भाई, ये वो टिकट है 3-5 का जो 740 रुपए का एक प्रवासी मजदूर ने खरीदा हुआ है, जो मैं आपको अपने ट्विटर हैंडल से दिखा रहा हूँ। आप ट्विटर हैंडल पे इसको चेक कर लीजिएगा। बाकी देश की इस आपदा के लिए हम सरकार के साथ हैं, उसके ऊपर हम किसी भी तरह की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर सरकार राज में रहते हुए नीति भूलेगी तो उस नीति को जगाने की, उस नीति को सिखाने के लिए और सोई सरकार को जगाने के लिए हम निरंतर इस तरह की कमियों को सरकार चंद्रमोहन जी, बस एक लाइन में सर, थोड़ा समय कम है। चंद्रमोहन जी, आप जो करना चाहें करें, आप लोग का वो अधिकार है, आप लोग राजनीतिक दल हैं। सिर्फ इतना बता दीजिए कि हाँ, अब जितने भी मजदूर आएंगे उनको पैसा देने की जो घोषणा आपके नेता ने की है वो होगी पूरी या नहीं होगी? बिल्कुल पूरी होगी, हम उसमें कहीं हटने वाले नहीं है। अभी भी हमारी कांग्रेस की रसोई के रूप में हमने हर प्रवासी मजदूर, हर दिहाड़ी मजदूर को निरंतर खाना खिला रहे हैं और इस पे भी हम पीछे नहीं हटेंगे। अतुल जी, बताइए अगर डॉक्टर दोबारा रविंद्र शुक्ला, इस पर तो कोई आपत्ति नहीं है ना भाई? आप उनको ले आइए ट्रेन से और ये उनको पैसा दें, दिक्कत क्या है? या इसमें दिक्कत है कि कांग्रेस को क्रेडिट मिल जाएगा? नहीं, अभिनंदन, 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 लेकिन करेंगे नहीं ऐसा। ये करें, सूची जारी करें, हम इनका अभिनंदन करेंगे। करें तो केवल सियासत करते हैं, कुछ करेंगे नहीं। ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं, ये सियासत है, सियासत है और कुछ भी नहीं है। और इसको सब समझ रहे हैं, लेकिन कौवा कान ले गया, कान को देखा नहीं, दौड़ पड़े। यही रिजर्व बैंकों वाले मामले में हुआ, यही इसमें हुआ। ये केवल देश को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है और तो कुछ है नहीं इनके पास, इसके अलावा कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है भाई, आप दोनों मदद करिए, एक सरकार के तौर पर करें और एक पार्टी के तौर पर करें। इससे ज्यादा बेहतर कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि वाकई आज के दौर में सबसे ज्यादा मदद उस तबके को ही है, वो तबका पूरे देश को मजबूत करता है। आज उनके साथ अगर कोई पार्टी खड़ी हो रही है और सरकार खड़ी है तो इसमें कोई एहसान भी नहीं है। ये तो कर्तव्य है राजनीतिक दलों का, जो कि जन सेवा के लिए ही राजनीति करने आते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रविंद्र आपका, चंद्रमोहन भाई आपका और अरविंद आपका भी। तो मौजूदा परिस्थितियों में एक बार फिर से मजदूरों को लाने ले जाने का मामला उठाया गया, लेकिन फिलहाल उसमें कांग्रेस खुद फंसती नजर आ रही है, क्योंकि जहां उनकी सरकारें हैं, क्या वहां पर वो 15% नहीं वहन करना चाहती या उन्होंने मना कर दिया? अभी तक तो ऐसा कुछ कहा नहीं गया उन राज्य सरकारों की तरफ से, लेकिन पार्टी स्तर पर अगर वो कोई फैसला करते हैं और मदद करने की बात करते हैं तो इसमें किसी को आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन मदद भी होनी चाहिए। नमस्कार।